एक लंबे अरसे के बाद आज एक बार फिर अंबाला छावनी में गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के परिवहन, बिजली और श्रम मंत्री अनिल विज का जनता दरबार दोबारा से लगा। लेकिन इस बार सिर्फ अंबाला छावनी विधानसभा के लोगों की ही समस्याओं को सुना गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और ज्यादातर समस्याएं बिजली विभाग से संबंधित थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि मैं अंबाला छावनी का विधायक हूं। इस नाते पूरे प्रदेश की जगह सिर्फ इस बार अंबाला छावनी विधानसभा की जनता की समस्याओं का ही निवारण किया गया है। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित समस्याएं भी सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर निर्देश दिए गए हैं और मौके पर उनका समाधान भी किया गया। जो भी समस्याएं सामने आई हैं वो अगले हफ्ते दोबारा नहीं आनी चाहिए। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर बैठक के दौरान अनिल विज ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही पूरे प्रदेश में प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएं और प्रदेश भर में जहां भी सड़कों पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं उन्हें तुरंत हटा दिया जाए और यदि समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इन अधिकारियों पर गाज गिरना स्वाभाविक है। वहीं अनिल विज के जनता दरबार में शिकायतकर्ता बिजली चोरी से संबंधित शिकायत लेकर भी पहुंचे, जिस पर अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अनिल विज ने तुरंत बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खैर, जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हाँ, मैं अंबाला कैंट का एमएलए हूँ और अंबाला कैंट के लोगों की समस्या सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अंबाला छावनी का लगाया। से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रहेगी। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी, एसपी, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस नेचर की आई है। ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा है। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, जो मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर रहे हैं सारे प्रदेश स्तर पर। सर, सफाई व्यवस्था की भी काफी आगे शिकायतें, सफाई को लेकर भी काफी शिकायतें। हाँ, सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने जो अधिकारियों को आदेश दिया था उसके लिए मैंने यही कहा था कि सफाई के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। उसमें जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं कि जैसे कर्मचारी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और सफाई के लिए हम खुद साथ लगकर हम सारे शहर की सफाई करवाएंगे। जो ओपन ड्रेन्स सदर है उसकी तो मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी है। उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डाल गए हैं और जो रेस्ट ऑफ अंबाला है उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। सर 13 तारीख से
विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनी। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है, तो ये आपस में मिलके तो कर नहीं सकते हैं, तो इसी कारण से अभी तक इनका फैसला नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।